हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम अपना जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ज्ञानम अबोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जो आज का लेक्चर होगा वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आपने कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देना है, चाहे आपने एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देना है, चाहे सीपीओ का देना है, एमटीएस का देना है, सीजीएल का, किसी भी आपने एग्ज़ाम देना है, चाहे आपने बैंकिंग का भी एग्ज़ाम क्यों ना देना है, हम जो करेंगे वो जीरो लेवल से एक एडवांस लेवल तक करेंगे। यहाँ पे हर एक तरह के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इजी भी और टफ लेवल के भी। तो ये आपके लिए जो सेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम शुरू करते हैं एक टॉपिक से जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ रेशियो, हम रेशियो पे क्यों स्टडी करते हैं, क्यों ज़रूरी है, तो बात करेंगे हम रेशियो की। ठीक है भाई, रेशियो की बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। रेशियो, प्रपोर्शन की बात हम कुछ समय के बाद करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रेशियो की। तो रेशियो को हम बोलते हैं अनुपात। रेशियो को क्या बोलते हैं भाई? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मीनिंग क्या होता है भाई? रेशियो का क्यों यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि रेशियो का मीनिंग होता है किसी का कंपेरिजन करना। ठीक है भाई, रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपेरिजन करना। क्या होता है भाई? कंपेरिजन करना। कंपैरिजन करना, जिसको हम ये भी कह सकते हैं तुलना करनी। ठीक है भाई, कैसे करनी? तुलना करनी। आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी की तुलना करते हो उसको हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। जैसे देखो, जैसे मैं बोलूँ कंपैरिजन किनका कर सकते हैं, कंपैरिजन किसका कर सकते हैं? तो कंपैरिजन करने के लिए आपको सेम यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट। क्या होनी चाहिए भाई? सेम यूनिट होनी चाहिए भाई। सेम यूनिट, सेम क्वांटिटी, सॉरी सेम क्वांटिटी। ठीक है ना, मतलब कि बराबर मात्रा होनी चाहिए, और कि समान मात्रा। ठीक है भाई, समान मात्रा। जैसे मैं बोलूँ कि भाई कोई दो पर्सन है, ए का कंपैरिजन मैं कर लूँ हाइट से कि भाई इसकी हाइट जो है वो 5 फीट है। ठीक है भाई, और ए का कंपैरिजन मैं कर लूँ वेट से। ठीक है भाई, ए का वेट से कर लूँ, इसमें मैं कहूँगी इसका वेट 52 kg है। तो बताओ क्या इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है? बोलो भी, क्या इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है? ए का हाइट से, ए का वेट से। मैं इसकी हाइट 5 फीट है, इसका वेट 52 kg है। तो आप कहोगे नहीं सर, हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन तभी होगा जब यहाँ वेट की जगह क्या हो? हाइट हो, या फिर यहाँ हाइट की जगह क्या हो? वेट हो। मतलब दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। दोनों की क्वांटिटी क्या है? सेम होनी चाहिए। जब दोनों की क्वांटिटी सेम होएगी तो ही हम उनका क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो ही हम उसका क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी एक हमारे पास बाइक है, ठीक है ना, और एक हमारे पास क्या है? साइकिल है। तो क्या हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या हम बाइक का और साइकिल का कंपैरिजन कर सकते हैं? तो आप कहोगे जी नहीं सर, हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये बाइक अपने आप में अलग है और ये साइकिल अपने आप में अलग है। ये अपने आप की अलग अलग विशेषता रखती हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन हम उसी का ही कर सकते हैं जिसकी क्या है? सेम क्वांटिटी है, जिसकी क्वांटिटी क्या है? सेम है ना। तो पहली बात ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करते हैं अभी? अब हम देखते हैं कि भाई पहली बात हमें पता चली कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए? जैसे मैं कहूँ कि भाई दो व्यक्ति हैं, उनका वेट हम ले रहा हूँ, यहाँ भी वेट ले रहा हूँ, और यहाँ भी मैं क्या ले रहा हूँ? वेट ले रहा हूँ। यहाँ भी क्या ले रहा हूँ? भी वेट ले रहा हूँ। तो मैं कहूँ कि यहाँ पे इसका वेट भाई 52 kg है ना, और इस यहाँ पे मैं कह दूँ कि इसका वेट है भाई 4200 ग्राम है। तो भाई क्या कंपैरिजन कर पा रहे हो आप? मैं इसका 52 kg है और इसका 4200 ग्राम है। तो आप कहोगे सर क्वांटिटी तो हमारी सेम आ गई, पर यूनिट सेम नहीं आई। भाई यूनिट सेम नहीं आई, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका किलोग्राम है, इसका क्या ग्राम है। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कंपैरिजन करने के लिए क्वांटिटी के साथ साथ यूनिट भी सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट भी सेम होनी चाहिए, मतलब कि समान इकाई। ठीक है, इकाई भी बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, हो रही ना बात क्लियर? भाई रेशियो के लिए, रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन उन्हीं क्वांटिटी का कर सकते हैं जिसका क्या? सेम क्वांटिटी है, जिसकी क्वांटिटी सेम है। ठीक है ना, और क्वांटिटी सेम होने के साथ साथ
क्वांटिटी सेम होने के साथ साथ उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? सेम। अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ ग्राम, यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ किलोग्राम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ सीख पा रहे हो, ये चीज़ समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम भी आगे बढ़ते हैं, क्या उसके बाद भी हम अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो है अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जैसे भी हमने आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ले रखे हैं, आपके सामने ही हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो हम थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ सीख लो, क्या जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे मैं कहूँ कि इफ़ मैं कहूँ A/B है 2/3 और मैं कहूँ कि B/C है 4/7। ठीक है, अभी A और B का रेशियो 2/3, B है 4/7। तो इस तरह के रेशियो को हम बोलते हैं क्या? रेगुलर रेशियो। क्या बोलते हैं अभी? रेगुलर रेशियो। ठीक है ना, क्या मतलब होता है अभी रेगुलर रेशियो का? रेगुलर रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर कोई B पे ख़त्म हो रहा है तो अगला B से शुरू होगा। इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रेशियो। तो इनको करने का तरीका क्या होता है? पहले तो देखो डिटेल दे लेते हैं कि A/B/C लिखते हैं। ठीक है भाई, मैं आपको ये बोलूँ कि A/B कितना है, तो आपको A/B है 2/3। ठीक है, और नेक्स्ट हम यही लिखेंगे कि B/C कितना है, तो आपको 4/7। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू 4 है। तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर यहाँ B की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ B की वैल्यू 3 है तो यहाँ B की वैल्यू 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देते हैं और यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं। तो ऐसा करने पे क्या होता है भाई? ऐसा करने पे क्या होता है? क्वांटिटी सेम हो गई B की, है ना। तो आपको पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको A/B है तो इसका मतलब डिवाइड होता है, तो A/B कितना है? 2/3। भाई रेशियो को क्या लिख सकते हैं हम? डिवाइड में लिख सकते हैं। तो अगर हम 3 को 4 से गुणा करें, मतलब कि डिनोमिनेटर को 4 से गुणा करें, तो बेसिकली ये है कि हम न्यूमिनेटर को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसको 4 से गुणा करें तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसको 4 से गुणा करें तो इसको 3 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया? A की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8, रेशियो 4 × 12, रेशियो 7 × 21। इस तरह से आ गया। हो रही है बात क्लियर? 8/12/21। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अभी क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं हम, अगर हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है भाई, हम क्वेश्चन क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि A/B है 5/7 और मैं ये कहूँ कि B/C है 3/8। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फाइंड A/B/C बताओ कितना आएगा। तो आप क्या कहोगे? देखो सर, हम लिखेंगे A/B/C। तो A/B कितना है अभी? 5/7 और B/C कितना है? 3/8। तो आपको सर हमें एक चीज़ पता चल रही है क्या? कि रेगुलर रेशियो है। ये क्या है? रेगुलर रेशियो, क्योंकि B पे खत्म हो रहा है, B से शुरू हो रहा है। इस तरह का रेशियो क्या होता है? रेगुलर रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे सेम होनी चाहिए क्वांटिटी। तो यहाँ 7 है तो इन दोनों को किससे गुणा कर देंगे? 7 से। और यहाँ 3 है, इन दोनों को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो एक वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 15, रेशियो 7 × 21, रेशियो 7 × 8 = 56। तो ये आ गया भाई A/B/C की वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, कि अगर मैं कहूँ, इसको मैं सारा क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं कहूँ कि आपको इरेगुलर रेशियो क्या होता है भाई? इरेगुलर रेशियो। ठीक है भाई, इरेगुलर रेशियो क्या होता है? तो भाई इरेगुलर रेशियो में क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ कि A/B है 3/7 और B/C है, सॉरी भाई, A/C है 4/2, 4/3 कर लेती हैं इस तरह से। तो मैं कहूँगी फाइंड A/B/C बताओ कितना आएगा? A/B/C बताओ कितना आएगा?
तो आप कहोगे देखो सर हम ऐसे करते हैं कि हम A रेशो B रेशो C लिखते हैं। तो A रेशो B कितना है, तो आप कहोगे 3:7। और मैं कहूँ B रेशो C होता तो क्या होता है, रेगुलर रेशो, पर ये शुरू कहाँ से हो रहा है, A से, तो मतलब कि A से हो रहा है 4:3, तो मतलब कि इस तरह से आ गया, मतलब कि B पे खत्म हो रहा है पर B शुरू नहीं हो रहा, मतलब ये क्या हो गया, इर्रेगुलर रेशो हो गया। इसको करने का तरीका सेम रहेगा कि यहाँ पे A की वैल्यू 3 है, यहाँ A की वैल्यू क्या है 4 है, तो वैल्यू सेम करेंगे, तो यहाँ 4 है 3 है तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे भी, तो वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगी, 4 × 12 4 × 12, तो एक वैल्यू 12 आ गई, 7 × 28 और 3 × 9, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रेगुलर रेशियो को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और रेगुलर रेशियो को एक बहुत आसान तरीका भी है जल्दी करने का, क्या, जैसे मैं कहूँ कि A जो है A रेशो B है 4:9 और B रेशो C है 5:8। मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ A रेशो B रेशो C बताओ क्या आएगा, तो आप कहोगे देखो सर ये तो रेगुलर रेशो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4:9 और B रेशो C को क्या लिख सकते हैं 5:8। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अगर रेगुलर रेशियो है तो इसको करने का तरीका है कि यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिख दो, और यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, अब इनकी गुणा कर दो, 5 के 20, 9 × 5 = 45 और 8 × 9 = 72। ठीक है अभी, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको क्लीन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे मैं A रेशो B है 2:3, B रेशो C है 4:5 और C रेशो D है 7:9। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछूं कि A रेशो B रेशो C रेशो D बताओ कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि B पे खत्म हो रहा है B शुरू हो रहा है, C पे खत्म हो रहा है C शुरू हो रहा है, क्या है रेगुलर रेशो। तो रेगुलर रेशो करने का एक तरीका होता है सिंपल सी, क्या कि A रेशो B रेशो C रेशो D कितना आएगा। ठीक है, तो बताओ भी कितना आएगा। A रेशो B कितना है 2:3, B रेशो C कितना है 4:5 और C रेशो D कितना है 7:9। ठीक है भाई, तो तरीका बताइए आपको क्या, कि रेगुलर रेशो है तो क्या करें, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर दो, 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 5 है तो इसके साथ 5 लिख दो, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख दो। ठीक है भाई, तो ये आ गया भाई कितना 2 × 8, 8 × 7 = 56। ठीक है भाई, और यहाँ आ गया 3 × 12, 12 × 7 = 84 और यहाँ आ गया 7 × 5 = 35, 35 × 105 और यहाँ आ गया 3 × 5 = 15, 15 नया 135। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा, इतना नोट कर लो। देखो भी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको रेगुलर और इरेगुलर रेशियो का कंसेप्ट समझ लग गया होगा। अगर इरेगुलर है तो हम इजीली कर देते हैं, यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, यहाँ 4 है तो उसके बगल में 4 लिख दो, 5 है तो बगल में 5 लिख दो, 7 है तो 7 के बगल में 7 लिख दो। मतलब अगर हमें पेपर में इरेगुलर रेशियो आ जाए तो उसको डायरेक्ट इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, रेशियो होता क्या है, रेशियो किस लिए यूज़ करते हैं, और अगर इरेगुलर और रेगुलर रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको एकदम कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो क्या कह रहा है कि इफ़ A रेशो B 7:9 है और B रेशो C कितना है 15:7 है, तो देखते ही पता चल रहा है क्या है, रेगुलर रेशियो है। भाई यहाँ पे B है तो B से खत्म हो रहा है, B से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे A रेशो B रेशो C। ठीक है अभी, तो A रेशो B कितना है अभी 7:9 और B रेशो C कितना है 15:7। तो क्या करोगे भाई, रेगुलर रेशियो है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 15 यहाँ 15 लिख दो, तो 15 × 7 = 105 और 15 नया 135। ठीक है अभी, और 7 में कितना होता है 63, 9 × 6 = 63। तो पूछा क्या A रेशो C, क्या पूछा A रेशो C, तो कितना हो गया A रेशो C 105:63, 105:63। तो काट दो अब इसको, किसके पार्ट पे काटोगे, यहाँ पे भी देख लो A और C क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको इसमें आ रहा है 5 दिए 15, 3 के पाड़े में, सॉरी भाई 3 के पाड़े में, तो 3 × 5 = 15, 3 × 9, तो कितना आ गया 7 × 5 = 35 रेशो 7 × 21, तो 35:21 आ गया। तो 35:21, अच्छा भी 7 के पाड़े पे कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 21, तो आंसर आ गया 5:3, बी ऑप्शन आंसर आ गया अभी 5:3। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अभी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, A कितना आ गया 105, C कितना आ गया 63, तो
तो 105 और 63, तो इसको कैंसिल कर दिया हमने किसके पाड़े पे भाई, किसके पाड़े पे, पहले इसको किया था हमने 3 के पाड़े पे कैंसिल, तो 35 और 21 आ गया, फिर इसको 7 के पाड़े पे कैंसिल कर दिया तो 5:3 आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो क्या कह रहा है कि A/B है 2:3 और B/C है 4:5 और हमें बताना है भी क्या, A/C बताना है, क्या बताना है, A/C। तो आप खुद देख पा रहे हो ये हमारा क्या रेगुलर रेशियो है कि B पे खत्म हो रहा है ना, क्या हो रहा है, B पे खत्म हो रहा है और B से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर रेशियो। तो तरीका वही रहेगा A/B/C। तो A/B कितना है, 2:3 और B/C कितना है, 4:5। तो ये देखो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लगा दो, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 लगा दो, तो आगे 4 दूनी 8 और 4 दिए 12 और 5 दिए 15। तो क्या पूछा है अभी आपसे, A/C। तो A/C कितना आ गया, 8:15, 8:15। सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ A/B दिस B/C, तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है अभी कर लोगे ना कि भाई A/B/C है, तो A/B कितना है, 5:8, B/C कितना है, 4:7, ठीक है अभी। तो यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 लिख दो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दो, तो ये आगे 4 5 20, 4 8 32, 7 8 56, ये आ गया अभी। तो पूछा क्या है, A/B/C, तो आंसर आ गया 20 32 56। तो 2 पे कैंसिल करोगे है ना, 4 के पाड़े पे कट ही रहा है, 4 5 20 और ये 4 पे कितने पे आता है अभी, 4 8 32 और ये 4 के पाड़े पे कितना पे आता है, 14 पे, 14 जो 56। तो आंसर आ गया 5 8 14, 5 8 14। कहाँ पे अभी, 4 5 20, 4 8 32 और 14 जो 56, 5 8 14 आएगा अभी, 5 8 14। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है अभी, ठीक है अभी। यहाँ क्या है मिस्टेक है, कितना आ रहा है, 5 8 14, तो यहाँ पे 8 आएगा, कितना आएगा अभी, 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो वैसे लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे 8 आएगा, 16 नहीं आएगा, कितना आएगा 8, 5 8 14, ठीक है भाई, कितना आएगा 5 8 14। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे आएगा 5 8 14, ठीक है अभी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बाकी इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, इजी, कैसे इजी है अभी देखो, हमें फाइंड क्या करना है, A/B/C ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो A/B कितना है, A/B एंड C/D। ये क्वेश्चन मिस्टेक है अभी इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे A/B की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, तो इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो A/B की वैल्यू नहीं दे रखी, C/B की वैल्यू दे रखी है ना। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे देखो A/B जो है वो 2:3 लिख रखा है, ठीक है। टाइपिस्ट मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो A/B है 2:3 और A/C कितना है, 1:2। तो फाइंड क्या करना है, B/C। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 20 पे खत्म हो रहा है और ये A से शुरू हो रहा है, तो मतलब ये रेगुलर रेशियो तो है नहीं, ये कौन सा रेशियो है, इरेगुलर रेशियो, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी इरेगुलर रेशियो को, तो A/B/C। तो A/B कितना है, 2:3 और A/C कितना है, 1:2। तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ एक की वैल्यू 2 है, यहाँ एक की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेम। तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है भाई। C की वैल्यू 3 ही है, ठीक है, और यहाँ कितनी आ गई, 2 दूनी 4। तो पूछा क्या आपसे, B/C। तो B/C कितना आ गया, B/C 3:4, कितना आ गया अभी, 3:4, ए ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, इसका आंसर कितना आएगा।
देखो भी ये भी क्या है, इरेगुलर का क्वेश्चन है क्योंकि बी पे ख़त्म हो रहा है और बी से शुरू हो रहा है, सॉरी ए से शुरू हो रहा है। तो तरीका बताया आपको क्या कि ए रेशो बी रेशो सी है। इसको कैसे कर सकते हैं? तो ए रेशो बी कितना है, आप हो गए सर 5:4। अगर मैं कहूँ कि बी रेशो सी कितना है तो आप हो गए ए रेशो सी कितना है 3:2। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 थी 15, रेशो 4 थी 12, रेशो 2 5 10। ठीक है, तो आंसर आ गया 15:12:10। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा बी रेशो सी। क्या पूछा है, बी रेशो सी। बोलो भी कितना आ गया, 12:10। जोर से बोलो 12:10। तो 2 के पहाड़े पे कैंसिल कर दो, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 6:5। आंसर कितना आ गया, 6:5। 6:5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, एक्स रेशो वाई, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है कि वाई पे ख़त्म हो रहा है पर एक्स से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स इरेगुलर रेशो है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो ये देखो भी एक्स रेशो वाई कितना है, 3:7। अब आपको वाई रेशो जेड की जगह एक्स रेशो जेड दे दिया, कितना 5:9। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ 5 है तो इनको 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ आ गया 3 5 15, रेशो 7 5 35 और 9 3 27। तो ये आ गया भाई। पूछा क्या है, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। तो 15 35 27, 15 35 27 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ लग रहे हैं। अगर आपको लग रहे हैं कि क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना